तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन बहुत टाइम बाद रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल मैच में होने वाले हैं एंड वी ऑल नो कि उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो इस मैच को जीतेंगे एंड फाइनली चैंपियन बन जाएंगे। रैंडी ऑर्टन ने एलिमिनेशन चेंबर जीतने के बाद कुछ ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया अपनी विक्ट्री की फोटो एंड यहाँ पे कैप्शन में लिखते हैं रैंडी ऑर्टन #15 कमिंग सून। रैंडी ऑर्टन लिखते हैं कि उनकी 15th वर्ल्ड टाइटल चैंपियनशिप रेन आने वाली है बहुत ही जल्दी। एक रैंडी ऑर्टन है जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज हैं जॉन सीना के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन चुके हैं। अगर रैंडी ऑर्टन एक्चुअली में चैंपियन बन जाते हैं रेसलमेनिया में तो उसके बाद 16, 17 एंड एक और रेन, 3 और रेन इनको चाहिए होगी, 3 और विक्ट्रीज चाहिए होगी। इसके बाद ये बन जाएंगे 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जो कि जॉन सीना के भी रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगा। अभी रिसेंटली जो रैंडी ऑर्टन ने किसी इंटरव्यू में बोला था कि वो अगले डेकेड तक भी रेसल करने को तैयार हैं। तो ऐसा है तो अगर 10 साल में रैंडी ऑर्टन 3 चैंपियनशिप 4 चैंपियनशिप जीत जाएं तो वो ईजिली जॉन सीना के रिकॉर्ड को ब्रेक कर देंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो अगले 10 साल तक कंपीट करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे इंटरव्यू में रैंडी ऑर्टन टीज वगैरह करते रहते हैं। वैसे रैंडी ऑर्टन चाहते तो हैं कि वो 15 टाइम चैंपियन बन जाए, लेकिन ये कितना पॉसिबल है इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो पॉसिबल तो बिल्कुल होना चाहिए बिकॉज रैंडी ऑर्टन काफी टाइम से वर्ल्ड चैंपियन बने नहीं, अपॉर्चुनिटी इनको रेसलमेनिया में मिल रही है। एंड अगर रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर का सिंगल्स मैच हो तो वी ऑल नो कि मैकिंटायर से डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टाइटल लेके रैंडी ऑर्टन को दे देंगे। लेकिन यहाँ पे स्वर्व्स वगैरह भी प्लान किए जा रहे हैं। कोडी रोड्स फिलहाल चैंपियन बन सकते हैं, स्मैकडाउन में उनका टाइटल मैच है। कोडी अगर चैंपियन बन जाता है एंड एक सिंगल्स मैच होता है रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन एंड कोडी के बीच में, तो यहाँ पे सीनेरियो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद यहाँ पे ऑर्टन को ना जीताएं, डाउन द लाइन जीताएं ताकि ऑर्टन हील बन के चैंपियन बने। एंड हो सकता है कि कोडी रोड्स स्मैकडाउन में ना जीते जे कफा टू अटैक के कारण। तो एक मल्टी पर्सन मैच हो सकता है रेसलमेनिया में एंड मल्टी पर्सन मैच हो जाता है तो रैंडी ऑर्टन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, ड्रास्टिकली काफी गिर जाते हैं कि वो रेसलमेनिया में चैंपियन बनेंगे। हालांकि रैंडी ऑर्टन खुद प्रिपेयर्ड है 15 टाइम चैंपियन बनने के लिए, लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या करना चाहते हैं। ऑड्स भी 50-50 है। रैंडी ऑर्टन ड्रू होता तो इजीली जीतते थे ऑर्टन, लेकिन अभी कंफर्म कुछ नहीं है। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने एलिमिनेशन चेंबर में कुछ ऐसा किया जिस कारण से डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को काफी ज्यादा हेट मिल रही है। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। आपको मालूम है कि इंटरनेट पर हमेशा ये चीज चलती है कि वुमेन सुपरस्टार्स को मेन इवेंट करना चाहिए, फीमेल टैलेंट्स को शो को मेन इवेंट करना चाहिए, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या। तो कल एक्चुअली एक फैन कोई तो एक ऐसा साइन लेके जाता है या जाती है, आप देख सकते हो, लेट वुमेन मेन इवेंट, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये वाला साइन ही खींच लिया, डब्ल्यूडब्ल्यू ने वाला साइन ही छीन लिया ताकि ये वाला साइन टीवी पे दिखे ही ना। अभी इसके बाद बहुत ही कंट्रोवर्सी है भाई, फैंस कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत है, ऐसा क्यों करना, कंपनी ये जोक बन चुकी है, फीमेल सुपरस्टार्स को मेन इवेंट एक तो करने नहीं देते हैं, उसके बाद कोई फैन अगर साइन लेके जाता है तो उससे साइन भी छीन लेते हैं। देखो साइन छीनना कितना गलत है कितना सही वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू जाने, लेकिन इनका ये जो टॉपिक है कि फीमेल सुपरस्टार्स को मेन इवेंट करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा फालतू वाहियात इनवैलिड है। अभी रिसेंटली किसी ने तो बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी ने तो अभी रिसेंटली बोला था, शायद शार्लेट फ्लेयर ने बोला था, शायद मैं गलत नहीं हूं तो, कि मुझे मतलब नहीं है कि फीमेल मेन इवेंट करे या फिर मेल मेन इवेंट करे, मुझे मतलब है कि मैच अच्छा होना चाहिए जो कि मेन इवेंट करे। यानी कि अगर किसी मैच की बिल्ड अच्छी है तो वो मेन इवेंट होना चाहिए रिगार्डलेस कि उस मैच में जेंडर कौन सा कंपीट कर रहा है। तो ये बात मुझे बहुत सही लगी थी एंड मैं इससे अग्री करूंगा। इससे मैं अग्री इसीलिए करूंगा क्योंकि कभी भी हो जाए, आज से 10 साल बाद भी हम सबको पता है, फैक्ट यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो मेल सुपरस्टार्स हैं वो हमेशा ज़्यादा ड्रॉ करेंगे कंपेयर टू फीमेल सुपरस्टार्स। ये लोग ऐसे अंधाधुंध डिमांड कर देते हैं कि फीमेल सुपरस्टार्स मेन इवेंट करे, ये भूल के, फैक्ट्स भूल के कि इस साल 2025 का पिछले साल एवोल्यूशन सबसे कम व्यूड इवेंट था, यानी कि सबसे कम व्यूअरशिप एवोल्यूशन की आई थी, मिलियन भी नहीं आई थी। तो ऐसे में जब डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं तो आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपनी रेटिंग्स क्यों खुद से ड्रॉप करेंगे। हर चीज मतलब ऐसे नहीं की जा सकती कि कोटा भरने के लिए कर दी जाए। लाइक वी नो कि ठीक है फीमेल सुपरस्टार्स को भी कंपीट करना है, लेकिन कार्ड में कहीं भी प्लेस कर दो ना यार, मेन इवेंट में डालने की क्या नीड है। तो ये फालतू का एक ट्रेंड लेके आ जाते हैं लोग, एंड मुझे तो लगता है कि सही किया इन लोगों ने ये वाला जो साइन बोर्ड छीन लिया। तो आप लोग बताना आपके क्या थॉट्स है भाई इसके ऊपर। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ को लेके। मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ भाई, कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या कुछ कंफर्म किया है, काफी कुछ फिलहाल अनाउंस्ड है यहाँ के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। कल का एपिसोड एक स्टैक्ड एपिसोड होने वाला है। फिलहाल रोमन रेंस रिटर्न करने वाले हैं कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, रोमन रेंस आमने सामने होंगे सीएम पंक के, बिकॉज सीएम पंक भी कल शो में होने वाले हैं। रेसलमेनिया के लिए क्रेजी बिल्ड होने वाली है, इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। रोमन एंड पंक दोनों ही कल सेम शो पे होने वाले हैं, फेस टू फेस होने वाले हैं। एले नाइट एडवर्टाइज्ड है भाई, एले नाइट कल के शो में होने वाले हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड पेंटा का मैच आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले यहाँ पे पेंटा को दे देंगे टाइटल, वो देखना होगा फिलहाल, क्योंकि डोमिनिक की रेन अच्छी है नहीं। ड्रैगन ली एंड गंथर का मैच होगा, मुझे लगता है यहाँ से शायद रे मिस्टीरियो गंथर का मैच सेट हो सकता है रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि अब सीधा रेसलमेनिया के लिए बिल्ड हो रही है। तो अगर ड्रैगन ली गंथर
का मैच यहाँ पे ये लोग निपटा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से रे मिस्टीरियो गंथर की फ्यूड आगे कंटिन्यू हो फॉर रेसलमेनिया। तो फिलहाल यही कुछ कंफर्म किया गया है कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। आई थिंक कल का एपिसोड एक अच्छा एपिसोड होगा, बिकॉज इनको एलिमिनेशन चेंबर के बाद वो हाइप मेंटेन करनी है, ऑल्सो अब रेसलमेनिया के लिए डायरेक्टली बिल्ड करनी है। तो हर एक एपिसोड ये अच्छा करना तो चाहेंगे, कितना इसमें सक्सीड करेंगे कितना नहीं वो तो यही लोग जाने, लेकिन कल का एपिसोड इंपॉर्टेंट है बिकॉज रोमन आने वाले। एंड हमें मालूम है कि जब लास्ट टाइम रोमन पंक सेम शो पे देखने को मिले थे, सेम रॉ के एपिसोड में, तो कितना क्रेजी प्रोमो में देखने को मिला था। तो लेट्स होप कि कल भी कुछ ऐसा ही हो, देखते हैं क्या होता है। कल का मंडे नाइट रॉ एक मस्ट वॉच एपिसोड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर। तो सेथ रॉलिंस ने अपने एलिमिनेशन चेंबर रिटर्न के साथ में बहुत ही क्रेजी नंबर जनरेट किए हैं। कल सेथ में देखने को मिला एलिमिनेशन चेंबर में मास्क मैन के अंदर, मतलब वो मास्क हटाई इन्होंने, तो उस हुडी के अंदर से सेथ निकलते हैं। एंड 15 घंटे के अंदर सेथ रॉलिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 27 मिलियन व्यूज जनरेट किए। हालांकि 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन व्यूज की हमें आदत लग गई है, लेकिन तुम देखो स्टोरी के हिसाब से तो ये मिड कार्ड स्टोरी है, ऐसा नहीं कि बहुत ही मेन इवेंट लेवल की स्टोरी है। उस हिसाब से 15 घंटे में 27 मिलियन व्यूज बहुत ज्यादा है। एंड मुझे लगता है इसमें 27 मिलियन व्यूज में इंपैक्ट ज्यादा इसीलिए भी है बिकॉज लोग देखना चाहते थे कि उस हुडी के अंदर है कौन, तो इसीलिए व्यूज ज्यादा है। मुझे लगता है अगर सिर्फ सिंपल सेथ रॉलिंस आते हैं तो शायद इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते थे, लेकिन फिलहाल 15 घंटे में 27 मिलियन व्यूज कम नहीं है, तो 24 घंटे में मान लो कुछ वही 35-36 मिलियन व्यूज होंगे। फिलहाल सेथ ने अच्छे नंबर जनरेट करके दिए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को। देखना होगा कि यहाँ पे इनकी कहानी मंडे नाइट रॉ में कैसे आती है। हालांकि एडवर्टाइज इनको किया नहीं गया, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये होने वाले हैं रॉ में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक को लेके। इनके मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लिमिट्स क्रॉस करके हाइप करने वाले हैं। कल रोमन होने वाले मंडे नाइट रॉ में, सीएम पंक होने वाले रॉ में, दोनों ही मेगा स्टार्स होने वाले हैं। एंड रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए इनका मैच सेट है, रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट है इनका मैच। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसके लिए लिमिट्स क्रॉस करके बिल्ड इसलिए करने वाले हैं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इनके टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पिछले साल से कुछ 18 या 20% कम टिकट्स बेच पाए हैं रेसलमेनिया के लिए। एंड यही एक लौता ऐसा मैच है जो कि फिलहाल इनके लिए ड्रॉ कर सकता है। लाइक रोमन पंक इकलौता ब्लॉकबस्टर मैच फिलहाल रेसलमेनिया के लिए दिख रहा है। पहले ऐसा था ना कि लेजेंड्स भी आ जाते थे, उनके मैचेस सेट हो जाते थे, अंडरटेकर हो गए, ये वो हो गए। लेसनर ने ओपन चैलेंज अनाउंस किया, लेकिन वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर नहीं रहा है फिलहाल एटलीस्ट। तो ऐसे में रोमन पंक के साथ ही इनको जो करना है वो करना है, इसीलिए इन्होंने रोमन रेंस से ट्वीट भी करवाया तुरंत एलिमिनेशन चेंबर के बाद। तो ये लोग फटाफट से सब कुछ करना चाहते हैं, रोमन एंड पंक के मैच को बहुत ही क्रेजी बिल्ड करना चाहते हैं ताकि टिकट्स में इंपैक्ट है, बिकॉज यही एक लौता मैच जिस पे लोग सेफली बेट कर सकते हैं कि हाँ ये वाला मैच डिलीवर करेगा, हाइप के मामले में भी एंड मैच के मामले में भी। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।